नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माई सीबीएसई क्लास। तो कार्यपत्रक 46, ठीक है। तो तिथि है 19/10/2020। विषय हिंदी, मेरा बचपन के दिन भाग 1। हिंदी में भाग 1 भाग 2 लिखते हैं, बाकियों में क्या लगता है हिंदी वाली वर्कशीट कोई और बनाता है मस्त तरीके से। तो चलिए फिर भी हम देख लेते हैं। ये मेरे बचपन के दिन है, ठीक है। इससे पहले जो आपने पढ़ा था बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक है, ये वाला हमने पढ़ा था। और जो हम पढ़ेंगे आज वो आपका ये है, मेरे बचपन के दिन। यह महादेवी वर्मा जी ने लिखा है, यह आपका राजेश जोशी जी ने लिखा है, ठीक है। अगर ध्यान से दोनों वर्कशीट पास में रखें तो देखिए, ये बच्चे काम पर जा रहे हैं और ये मेरे बचपन के दिन, ये दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। ये राजेश जोशी जी ने लिखा है और इसे आपका लिखा है महादेवी वर्मा जी ने, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया। ये आपका लिखा गया था काव्य खंड, इसमें कविताएं थी। गद्य खंड इसमें मतलब कहानियों टाइप की होती हैं, ठीक है। तो आपका ये पढ़ लिया था और इसमें महादेवी वर्मा चल रहा है, तो इस पे भी हम टिक कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हम 7 चैप्टर कर चुके हैं। और किताब का नाम है, किताब का क्षितिज, ठीक है। क्षितिज के हम इतने पार्ट कर चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने निशान लगा लिया। अब आप लोग भी निशान इसमें से लगा सकते हैं, क्योंकि इसे सपोर्ट तो है नहीं। 11th 12th के लिए हिंदी की सपोर्ट होती है, 9th 10th के लिए बनाते ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बचपन की स्मृतियों में, हाँ तो चलो अच्छे दोबारा से पढ़ते हैं। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा हो। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। बिल्कुल, अगर बचपन की बात कहूँ तो हम भी थोड़ी ज़्यादा ठीक है, बड़े हैं। तो बचपन अगर 8 और 10 साल की बात करें, 5वीं 6वीं की बात करें, तो काफ़ी वो बातें याद आती हैं और जैसा लगता है कि ये अभी अभी हाल फिलहाल की बातें हैं, ये सपना देख रहा हूँ। और काफ़ी अच्छा होता है बचपन, और कितना प्यारा ये भाग है, इसे पढ़कर काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। अपने परिवार में, जो महादेवी वर्मा अपने बारे में बता रही है, अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई, ठीक है। तो बहुत कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। देखते हैं, मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्षों तक कोई लड़की नहीं थी। मतलब पैदा ही नहीं हुई या पैदा होने नहीं दिया गया। पढ़ते हैं आगे, नहीं हुई। सुना है उन्हें पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज दिया जाता था। समझ रहे हो परम धाम का मतलब? देखो, ऐसे ऐसे लोग थे जो परम धाम भेज दिया जाता था। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वही जो सब सहना पड़ा, जो अन्य लड़कियों को नहीं सहना पड़ा, ठीक है। मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा। जो महादेवी वर्मा का जब जन्म हुआ था तो जो बाकी लड़कियों को परम धाम, समझ रहे हो, कहाँ भेज दिया जाता था? उन्हें पैदा होने से ही पहले मार दिया जाता था। तो इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, ठीक है, पढ़े लिखे लोग थे, जानते थे। और पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई, तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले उनको मुझको पंचतंत्र पढ़ाना सिखाया, ठीक है। पहले होना चाहिए था, पहल उन्होंने इनको पंचतंत्र एक कहानी किताब होती है जिसमें बच्चों के लिए कहानी दी थी। तो इनकी माता जी ने इनको कहानी सुनाना शुरू की, जहां से इनकी हिंदी भाषा का विकास हुआ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। काफ़ी अच्छी वर्कशीट है, काफ़ी प्यारी वर्कशीट है, जल्दी से ये हो गया, ठीक है। 2-3 मिनट में ही हमने पढ़ लिया और आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको पार्ट नंबर दिखा दिया था। कुछ बच्चे अगर जल्दी से अगर आगे आ गए हैं तो मैं उन्हें दोबारा से दिखा देता हूँ। तो ये आपका महादेवी वर्मा मेरे बचपन के दिन से लिखा गया है, अध्याय नंबर 7। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बचपन की स्मृतियाँ कैसी होती हैं, जैसा कि सब कुछ आपने ऊपर गद्यांश में से पढ़ के लिखना है, तो इसी प्रकार से लिखेंगे। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, जो कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियाँ बहुत जल्दी ही बदल जाती हैं, बहुत अच्छा। तो जल्दी से रोने लग जाते हैं, जल्दी से मिल जाते तो खुश हो जाते हैं, ठीक है। कोई चीज़ें नहीं मिलती तो रोने लग जाते हैं। आज रोने का टाइम नहीं है, देख रहे हो, हंसने की तो दूर की बात है। चलिए आगे पढ़ते हैं। लेखिका किन परिस्थितियों में पैदा हुई थी? आपको पता है, अभी हमने पढ़ा था। लेखिका अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई थी। उनके परिवार में 200 वर्षों तक कोई लड़की ही नहीं थी। उनके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे। और ये समझिए, जो परमधाम भेजने काम करते हैं ना, सब पढ़े लिखे लोग करते हैं। अगर आपको अपन बताऊं तो आपको जो चेकअप वगैरह होता है कि लड़का है कि लड़की है, ये चेक करते हैं कौन? सब पढ़े लिखे ही तो हैं। गांव में देखिए, ठीक है, थोड़े अनपढ़ से हैं लेकिन वहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं, चलती हैं।
लेकिन यहाँ पे पढ़े लिखे लोग जो कहते हैं पढ़े लिखा समाज काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन ऐसा पढ़े लिखे क्या फ़ायदा कि जब आप उसका गलत तरीका का इस्तेमाल करते हैं। जो शहरों में होता है, गाँव से ज़्यादा शहरों में होता है, ठीक है। पढ़े लिखे लोग चेकअप कराते हैं, लड़का पता है तो ठीक है, लड़की पाती तो उसे ही वहाँ ही मार दिया जाता है। तो चलिए, ये तो बात की बात है, हम अपने सीधे टॉपिक पे आते हैं। कहने का मतलब ये है, पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा समझदार होते नहीं हैं, कई बार वो भी बेवकूफ़ करते हैं। चलिए, लेखिका के साथ कैसा व्यवहार हुआ। अब सीधी सी बात है, लेखिका 200 वर्षों के बाद कोई बच्ची आई थी तो काफ़ी उसका सत्कार किया गया था। लेखिका के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया। उनकी कुल देवी, ठीक है, दुर्गा थी। जब वे उत्पन्न हुई तो उनकी बड़ी खातिर हुई और उन्हें वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है, ठीक है। तो देखो, नवरात्रि चल रहा है, इसी वजह से मेरे ख्याल से महादेवी वर्मा जी का दे दिया, ठीक है। राजेश जोशी को बहुत जल्दी हटा दिया, वैसे 3 से 4 वर्कशीट दे देते ये कोई बात नहीं, ठीक है। तो नवरात्रि चल रही है, फास्ट रखा होगा किसी ने, बहुत बच्चों ने नहीं रखा होगा, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी आस्था है अपने अपने भगवान में। तो प्रश्न नंबर 3 हो गया 4 पर, परिवार में पढ़ाई लिखाई का क्या वातावरण था। देखो, तो वही बात है, पढ़ाई में जो परिवार में उनके बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, पिता ने अंग्रेजी पढ़ रखी थी, हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। उनकी माता जबलपुर से आई तब अपने साथ हिंदी लेकर आई थी, तब इनके यहाँ पे हिंदी की शुरुआत हुई थी, ठीक है। काफी अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। महादेवी जी के इस स्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर भी कोई अपने बचपन की स्मृति कोई उभर आई होगी, उसे लिखिए। देखो, अपने में क्या है, अपने में तो मौज मस्ती वाला ही सीन रहा है, लेकिन फिर भी कुछ स्थितियां हमने देखी अपने गांव में भी। हमारे गांव में भी लड़कियों को आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे गांव नहीं भेजा जाता था, लेकिन समय के अनुसार वह सरकार की नई योजनाओं, तो सरकार की कई बार योजना अच्छी थी। अगर यहाँ पे बताऊँ सरकार की क्या योजना थी, उन्होंने लड़कियों को इस मतलब स्कॉलरशिप, वजीफा देना शुरू किया और साइकिल बंटवाई, ठीक है। अगर साइकिल बंटवाई जिससे कि उन्हें काफ़ी मोटिवेट मिला, घर परिवार, चलो अच्छी बात है, साइकिल नहीं दिलाना पड़ेगा, बस साइकिल स्कूल से ही मिल जा रही है, बच्ची पढ़ने चली जाएगी। 8वीं तक तो प्रत्येक स्कूल में गांव में होता था, 8वीं तक हर एक गांव में होता था 8वीं तक स्कूल, ठीक है। लेकिन 8वीं के बाद 9वीं 10वीं के लिए, 11वीं 12वीं के लिए उन्हें दूसरे गाँव जाना पड़ता था ज़्यादातर, तो उन्हें सरकार ने साइकिल दिलवाई और घर वाले भी कुछ धीरे धीरे पढ़ ले और समझदार होने लगे, ठीक है। तो यही कारण था। तो लेकिन समय के अनुसार वह सरकार की नई नई योजनाओं के कारण लड़कियों को आगे या उच्च शिक्षा के लिए दूसरे गांव भेजा जाने लगा और लड़कियों को भी अच्छी और उच्च शिक्षा मिलने लगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आज आप देख रहे होंगे कि लड़कों से आगे लड़कियां ही हैं, ठीक है, बहुत नाम कर रही हैं, बहुत नाम। और एक जो पायलट है, अभी अगर आपको याद होगा, जो बनारस की है वो बच्ची, और बच्ची कह रहा हूँ मैम, हमसे तो बड़ी लगेंगी, मैम है, उन्होंने पायलट राफेल जो अभी आया है फ्रांस से, काफ़ी तेज लड़ाकू विमान है, उसे उड़ाने के लिए बहुत ही पावर और क्षमता और साहस की जरूरत होती है। उस बच्ची ने ये उड़ा के दिखा दिया कि कोई भी लड़की किसी भी लड़के से कम नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, देश के लिए कर रहे हैं और करना भी चाहिए। हमारा जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा पाटिल, ठीक है, तो इन्होंने भी मतलब इतिहास रचा, ऐसी बात नहीं है। और इंदिरा गांधी, देख लो, एक से इन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कांग्रेस को बिल्कुल हिला के रख दिया था। इन्होंने जब कांग्रेस जब बनी, मतलब जैसे कांग्रेस में जब राजनेता चुनने की बारी आई तो लोगों ने इंदिरा गांधी को चुन लिया, क्योंकि उस टाइम पे छोटी बच्ची थी। लोगों ने सोचा कि बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने सोचा कि छोटी बच्ची जो हम कहेंगे वो बात मान लेगी और इसको बना देते प्रधानमंत्री बनी। जैसे ही इंदिरा गांधी के पास पावर है, इन्होंने उसका सही और काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और काफ़ी सही डिसीजन लिए। कुछ बुरे भी थे, हमें भी पता है, लेकिन फिर भी वो अपने दम पे उन्होंने अमेरिका तक को हड़का रखा था, ये भी कम बात नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि उन्हें उस टाइम पे आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता था, आयरन लेडीज, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है, महिलाओं ने बहुत बहुत काम किए हैं और आपका और आप जैसी बच्चियां भी अभी ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ रही हैं, ये भी किसी भी कम नहीं है, ठीक है। तो माई सीबीएसई क्लास की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।